इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है इसी आपका तरह के वर्मा वीडियो कोचिंग पाने के लिए JCERT सब्सक्राइब में। करें। लेकर धन्यवाद। हाजिर हैं क्लास 8 का मैथ अध्याय 11 त्रिभुजों को समझना, चतुर्भुजों को समझना। इसमें हम इनका पहले चतुर्भुजों को समझेंगे, बहुभुज का वर्गीकरण देखेंगे, चतुर्भुजों का प्रकार देखेंगे। आप हमारे चैनल पर अंत तक बने रहें, स्किप न करें, वीडियो को ज़रूर देखें तो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुभुज क्या होता है, वो यहाँ पर समझाया गया है। बहुभुज वही होती है जिसकी एक से अधिक भुजा होती है। एक से अधिक भुजा देखिए, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, पाँच भुजा, छः भुजा, ये षष्ठभुज है ना। वक्र जो बहुभुज हैं ये सभी बहुभुज है। एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, ये भी बहुभुज, त्रिभुज को भी हम बहुभुज कह सकते हैं। ठीक है, ये सारे वक्र यानी ये चित्र जो है सारा बहुभुज है। और यहाँ पे देखिए एक खुला है, खुला है ना, ये भी खुला है, ये भी खुला है, ये भी खुला है। ये कोई बहुभुज नहीं कहलाएगा, सिर्फ बंद आकृतियाँ ही बहुभुज कहलाएगी। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं पेज नंबर 164 में। 164 में क्या दिया गया है कि यहाँ पर भुजाओं का जो शीर्ष दिया गया है वर्गीकरण के आधार पर दिया गया है, यहाँ पर वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, देखिए ये है त्रिभुज। त्रिभुज को अंग्रेजी में ट्रायंगल कहते हैं। और इसकी कितनी भुजा है, एक दो तीन भुजा हैं, तीन लिखा हुआ है। ठीक है, इसी तरह से ये चतुर्भुज है और इसकी चार भुजा है तो यहाँ चार लिखा गया है। इसी तरह ये पंचभुज है जो, तो इसकी पाँच भुजा है। षष्ठभुज है, छः भुजा है। सप्तभुज है, सात भुजा है। अष्टभुज है, आठ भुजा है। नवभुज है, नौ भुजा है। 10 भुज है, 10 भुजा है। इसी तरह से आप कई प्रकार के आगे भी बना सकते हैं जो अनंत तक जाती है। ठीक है, आगे इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर देखिए देख सकते हैं जो चित्र दिया गया है, इसमें हम लोगों को कहा जाएगा कि ये चतुर्भुज के अंतःकोणों का मान ज्ञात कीजिए, त्रिभुज के अंतःकोण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से दिया गया है सब। आयत है, समकोण है, समकोण, त्रिभुज, यहाँ पर सब दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें बहुभुज पहचानने के लिए बोला गया है। इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जो एग्जाम्पल को आप अगर बनाएंगे तो आपको क्वेश्चन में ज़्यादा देर समझने में नहीं लगेगा। ठीक है, आइए हम यहाँ पर देखते हैं प्रश्नावली 11.1 का पहला है त्रिभुज दिया गया है, इसके बाहरी कोण दिया गया। ठीक है, तो इसके बाहरी कोण हम कैसे निकालेंगे, तो आइए आपको सबसे पहले एक बेसिक बताते हैं। इस बेसिक में आप सीखेंगे कि आपको ये बाहरी कोण कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, आइए हमने आपके लिए कुछ नियम लिख के रखा है। इस नियम को अगर आप याद कर लिए तो आपको क्वेश्चन बनाने में देरी नहीं लगेगी। देखिए क्या है कि एक बहुभुज की जितनी भी भुजाएं हो उसके बाह्य कोण का योग 360 डिग्री होता है। कोई भी बहुभुज हो, अगर उसके बाहरी कोण निकालने के लिए कहा है तो वह 360 डिग्री का होगा। यानी एक वृत्त का भी 360 डिग्री होता है। ठीक है, बाहरी कोण भी जो है उसे एक वृत्त का ही रूप लेती है। आइए हम दिखाते हैं आगे देखते हैं। त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज का तीन जो कोण है, शीर्ष है, मतलब भुजा है, उसके कोणों का योग अगर किया जाए तो 180 डिग्री का होता है। ठीक है, पंचभुज के अंतःकोणों का योग 540 डिग्री होता है। ये रूल भी अभी हम लोग अपनाएंगे, ध्यान रखेंगे। पंचभुज अगर रहे और उसका अंतःकोण निकालने बोले तो वह 540 डिग्री का होना चाहिए। आगे है एक सीधी रेखा 180 का कोण बनाती है। एक सीधी रेखा कैसे बनेगी, देखिए एक सीधी रेखा दे दिए तो यहाँ पर जो ये कोण बनेगी वो 180 डिग्री का बनेगी। और अगर इधर भी ले लिए तो इधर भी 180 हो जाएगा, यानी दोनों मिला के 360 डिग्री हो जाएगा। यानी एक वृत्त का जो मान होता है वो 360 डिग्री होता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि अगर सम चतुर्भुज रहे तो उसकी आमने सामने की भुजा बराबर तो होगी ही और साथ में कोण भी बराबर होगी। वो कैसे होगी वो दिखाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए एक
ये समचतुर्भुज है, ठीक है, ये समचतुर्भुज है। इसकी जो भुजा होगी, इसकी जो आमने सामने की ये जो भुजा है, ये है ना, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ठीक है। और इसकी कोण जो होगा यहाँ, वो कोण भी बराबर होगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है 11 प्रश्नावली 11.1 का पहला नंबर, कि एक त्रिभुज दिया गया है और इसमें बाहरी कोण जो दिया गया है 140 डिग्री है और इसके 120 डिग्री, और इस बाहरी कोण का मान निकालने बोला गया है, ठीक है। तो इसको हम हल करते हैं, ध्यान देंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। तो इसको हल करते हैं कि किसी बहुभुज की बाह्य कोणों का योग कितना होता है, अभी हमने आपको बताया 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। अब जो ये 360 डिग्री होता है उसको हम देखते हैं। मान लेते हैं कि ये कोण नंबर 1 है, क्या है, कोण नंबर 1, ये है कोण नंबर 2 और ये है कोण नंबर 3, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री, क्लियर है। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, कोण 1 का मान क्या है यहाँ पर 140 डिग्री प्लस कोण 2 का मान है 120 डिग्री। अगर आप कोण 1, 2, 3 नहीं मानेंगे तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कोण 3 का मान है कुछ नहीं, x बराबर 180 डिग्री, ठीक है। सबको जोड़ते हैं, 100 और 100 200, 40 और 20 60, 260 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हम इसको देखिए तीनों में ये कोण अलग है, तो ये दोनों संख्या वाला है और ये ABCD का है, तो ये अलग हो जाएगा, नहीं बाहर हो गया। तो बराबर है, बराबर के बाद 180 इधर है, 180 हो जाएगा 180 डिग्री, और इधर कुछ नहीं तो प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर हमें 360 लिखना चाहिए था, एक मिस्टेक कर दिया हमने शुरू में ही, ठीक है। हमें यहाँ 360 लिखना चाहिए था, ,360 डिग्री, ठीक है। ,360 डिग्री। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री, तो ये कितना बच जाएगा, 260 में 360 में 260 गया तो 100 डिग्री बच गया। तो 100 डिग्री हमारा ये कोण का मान निकल गया, ठीक है। समझ में आ गया आपको। आइए इसमें देखते हैं दूसरा नंबर का। यहाँ दूसरा नंबर है, यहाँ भी जो है बाह्य कोण निकालने के लिए ही कहा गया है, ठीक है। तो हमको पता है कि किसी बहुभुज की बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। हम इसे कोण 1 मान लेते हैं, कोण 2 मान लेते हैं और कोण 3 मान लेते हैं, ठीक है। चाहे कोण A, B, C भी मान सकते हैं आप। तो हम लिखेंगे कि किसी भी बहुभुज की बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अगर ये आप बार बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 360 डिग्री। तो यहाँ पर हम जोड़ेंगे, कोण 1 है मेरा, कहाँ है ये, 95 डिग्री
प्लस कोण 2 है मेरा 130 डिग्री और कोण 3 है मेरा y डिग्री बराबर 360 डिग्री। इतना समझ में आ गया आपको। आगे इसको तीनों को जोड़ते हैं। 130 और 95 कितना हो गया, 5 का 5 225 डिग्री प्लस y डिग्री है ना, 225 डिग्री प्लस y डिग्री बराबर 360 डिग्री। ठीक है, अब इसे हम y को बाहर लेते हैं, y को बाहर लेते हैं तो ये हो गया हमारा 360 डिग्री और ये माइनस में 225 डिग्री। अगर इसे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में 5 गया 5 और यहाँ बच गया 5, 5 में 2 गया 3 और 3 में 2 गया 1, 135 डिग्री हमारा आंसर हो गया। यानी कि कोण y का मान जो है 135 डिग्री हो गया। ठीक है, ये दूसरा नंबर हुआ कंप्लीट। तीसरा देखते हैं। आइए यहाँ पर देखते हैं। इसे हम कोण 1 मान लेते हैं, इसे कोण 2 मान लेते हैं, कोण 3 मान लेते हैं, कोण 4 मान लेते हैं। ठीक है, कोण 4 मान लेते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं, फिर उसी तरह करते हैं। कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 360 डिग्री। कोई भी बहुभुज हो, बाह्य कोण का मान जो है 360 डिग्री होता है। कोण 1 है मेरा 110 डिग्री, कोण 2 है x, कोण 3 है मेरा 60 डिग्री और कोण 4 है मेरा 75 डिग्री। कोण 4 है 75 डिग्री बराबर 360 डिग्री। ये सभी को हम जोड़ते जाएंगे। ठीक है, पहले जोड़ते हैं 110 और 60, 170, 170 और 75, 170 और 75, 245, 245 डिग्री प्लस x बराबर 360 डिग्री। ये 360 हो गया। अब यहाँ से हम x को बाहर लेते हैं तो 360 डिग्री माइनस 245 डिग्री, तो इसमें हम इसको घटाएंगे। 10 में 5 गया 5, यहाँ बच गया 5 में 4 गया 1 और 3 में 2 गया 1, यानी 115 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। यानी कि यहाँ पर जो बाह्य कोण होगा 2 नंबर का वो होगा 115 डिग्री। क्लियर है? अगर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमें सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। आइए देखते हैं अगला। 1 2 3 4 5 ये पंचभुज है ना। तो हमें पता है कि पंचभुज की, अभी हमने वहाँ पर दिखाया कि पंचभुज की अंतः कोणों का योग 540 डिग्री होता है। ठीक है, 540 डिग्री होता है। तो हम सबको जोड़ेंगे, कितना कितना है, 110 प्लस 130 प्लस यहाँ पर देख रहे हैं x प्लस 75 प्लस 110, 1 2 3 4 5 बराबर 540 डिग्री। इतना समझ में आ गया आपको। आगे हल करते हैं, सबको जोड़ते हैं। इसको 110 और 130 240, 240 और 110 इसको जोड़ लेते हैं, पहले इसको बाद में जोड़ेंगे। 240 और 10 250 और 100, 350, 350 और 75, 350 और 75, 5 425 हो गया। ये कितना हो गया, 425 डिग्री प्लस x बराबर 540 डिग्री। ठीक है,
अब x को बाहर लेते हैं, 540 डिग्री माइनस 425 डिग्री, इसे हम घटा देंगे। 10 में 5 गया, 5 बचा, यहाँ बच गया 3, 3 में 2 गया, 1 बच गया, 5 में 4 गया, 1 हो गया। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ है कि ये सभी को जब जोड़ा गया तो 415 हुआ, ये 415 है, ठीक है, 415 हुआ, और इसको जब घटाते हैं तो 125 बचता है, 125, ठीक है, 125 डिग्री इसका आंसर हो गया। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 भुजा का है ये, तो कोई भी बहुभुज हो तो इसकी बाह्य कोण का मान 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो लिखेंगे बहुभुज की बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ठीक है। अब इसे हम हल करते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं, कोण का नाम नहीं बिठाते हैं, सबको डायरेक्ट जोड़ते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं, 45 डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस x डिग्री प्लस 75 डिग्री और प्लस 45 डिग्री बराबर 360 डिग्री, ठीक है। यहाँ सबको हम जोड़ते हैं, 45 और 75 सबको जोड़ लेते हैं एक जगह हम। यहाँ पर जोड़ लेते हैं, 5 5 10 5 15 5 20 के 0 बाकी 2, और यहाँ पर जोड़ते हैं 4 और 8 12 12 और 7 19 19 और 7 19 और 7 26 26 और 4 26 4 30 30 और 2 32 यानी 320 हुआ ये। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 320 डिग्री प्लस x बराबर 360 डिग्री, ये वाला x लिखें, ठीक है। अब इसको हल करते हैं, x को बाहर लेते हैं, 360 डिग्री माइनस 320 डिग्री, इसे हम घटा देते हैं, 360 में 320, तो ये कितना बच जाएगा, 40 बच जाएगा पूरा। तो ये 40 डिग्री ये x का मान हुआ, ठीक है। आइए देखते हैं छठा नंबर। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दो अंतःकोणों का मान दिया हुआ है और हमें ये बाहरी कोण का मान निकालना है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जो दिया गया है ये आंतरिक कोण दिया गया है, ठीक है। ये दिया गया है हमारा 100 डिग्री है, ये कितना है 100 डिग्री है, ठीक है। ये 100 डिग्री है, 110 है, और यहाँ पर बाह्य में 75 दिया है, यहाँ भी 75 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है 110 दिया है तो यहाँ बाहरी कोण नहीं दिया है, तो बाहरी कोण को हम निकालना, हमें बाहरी कोण का मान निकालना है। मान लेते हैं कि ये कोण ये है, क्या है कोण ये है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे ये बात आप ध्यान देंगे, ठीक है। और ध्यान देंगे तभी आपको बेहतर समझ में आएगा, अगर वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको थोड़ा भी समझ में नहीं आएगा और दिमाग से ये बात उड़ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, तो हम इसका एक मान पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले एक रेखा आया है, ये रेखिक युग्म के नियम से बनेगा कि यहाँ पर जो कोई कोण आता है तो ये पूरा 180 डिग्री का बनता है, ठीक है। तो 180 डिग्री का बनता है, तो यहाँ हम लिखेंगे कि 100 डिग्री प्लस ये कोण ये बराबर 180 डिग्री यहाँ पर, ठीक है।
तो इसे हम क्या करेंगे, ये को बाहर ले लेंगे और 180 माइनस 100, तो ये कितना बन गया, तो ये 80 डिग्री बन गया, यानी ये 80, इसका मान निकल गया 80 डिग्री। ठीक है, तो हमारा यहाँ का मान निकल गया। अब यहाँ का मान दिया हुआ है और यहाँ का दिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ का मान निकालना है। ठीक है, इसको हम b मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं। तो ये यहाँ लिख सकते हैं रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म, ये रैखिक युग्म हुआ। ठीक है, अब जो है इसको हम आगे हल करते हैं। यहाँ पर जो है फिर 110 डिग्री प्लस b बराबर 180 डिग्री, इसे हम b माने हैं। ठीक है, तो b बराबर 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री बराबर कितना हो गया, ये 70 डिग्री बच गया। तो ये भी लिख देंगे रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म। ठीक है, ये भी रैखिक युग्म हो गया। अब यहाँ पर हमें दोनों कोणों का मान यहाँ पता चल गया, तो यहाँ का हम मान लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि हमें बाहरी कोण निकालना है ना, कि तो लिखेंगे कि किसी भी बहुभुज की अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, किसी भी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम सब कोण जोड़ेंगे। एक कोण है 75 डिग्री, दूसरा है यहाँ पर ये का मान निकल गया है मेरा 80 डिग्री, लिखेंगे 80 डिग्री प्लस x प्लस यहाँ 75 डिग्री है, और यहाँ b का भी मान मेरा निकल गया है 70 डिग्री। ठीक है, तो लिखेंगे 70 डिग्री बराबर 360 डिग्री। ठीक है, अब आगे इसको जोड़ते हैं सबको। 75 डिग्री और 80 डिग्री कितना हो गया, आप यहाँ जोड़ेंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे हम 75 डिग्री, 80 डिग्री, फिर 75 और फिर 70। 5 और 5 10 के 0, बाकी 1, 7 का 7, 7 14, 7 21, 21 और 8 29, और एक बकिया 30, 300 हो गया ये पूरा पूरा। ठीक है, ये 300 हो गया। तो लिखेंगे हम 300 डिग्री प्लस x बराबर 360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हम जैसा कि देख रहे हैं, यहाँ पर दिया हुआ, यहाँ पर हम x को बाहर लेते हैं। ठीक है, x को बाहर लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 300 डिग्री, तो ये हो गया पूरा 60 डिग्री। ठीक है, यानी कि ये मेरा आंसर हो गया, यानी 60 डिग्री ये हमारा बाहरी कोण होगा, यहाँ 60 डिग्री। ठीक है, लेकिन इसका आंसर जो है 11.1 का छठा नंबर 130 डिग्री दिया हुआ है। ये हमें कुछ सही नहीं लग रहा है, ये हमें गलत लग रहा है। ठीक है, और इसको हम दिखाते हैं कि ये गलत कैसे है। जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि पंचभुज के अंतःकोणों का योग 540 डिग्री का होता है। ठीक है, तो अभी हम इसको प्रूफ करके देखेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ का मान कितना निकला, यहाँ 100 है, और यहाँ पर ये रैखिक युग्म से जब बन रहा है तो इसको हम 180 करने के लिए 100 में कितना देना होगा, 80 देना होगा। तो एक कोण मेरा 80 हो गया। यहाँ 75 है, तो यहाँ अंतःकोण को 180 करने, पूरे को 180 करने के लिए कितना देना होगा, 75 में 105 देना होगा। ठीक है, यानी अभी हम यहाँ पर 105 देना होगा। पहले हम इसके बाहरी कोण तो निकाल लिए हैं, 60 डिग्री हुआ है,
तो ये आंसर नहीं आया है। इसको हम अभी अंतःकोण को जोड़ के देखेंगे, 540 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे 100 है, तो 100 लिए, 100 लिए, और यहाँ पर है 110, तो 110 दो हो गया। तो यहाँ पर लेंगे, यहाँ 75 है, 75 में इसको बाह्य कोण आंतरिक कोण कैसे निकालेंगे, तो इस सब को आंतरिक कोण जो है बाह्य और आंतरिक मिलाकर 180 होना चाहिए। तो 75 में कितना देंगे, 180 होगा, 105 डिग्री। ये हो गया, ये हमारा 60 निकला, ये बाहरी 60 निकला, तो ये पूरे को 180 बनाना है, तो इसमें कितना देंगे, 120 देना होगा, तो 180 हो जाएगा। ये 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया है। अब इसको लेते हैं, इसको भी 75 है, ये भी 75 था, तो इसमें भी 105 ही लेना होगा, है ना। तो 5 हो गया। अब ये मेरा 540 होना चाहिए। अगर 540 नहीं होता है तो समझेंगे कि ये मेरा निकाला हुआ गलत आया है। ठीक है, 5 5 10 के 0, बाकी 1 2 1 3 और 1 बकिया 4, 1 2 3 4 5, ये मेरा 540 हो गया। ठीक है, यानी कि हमारा निकाला हुआ जो 60 डिग्री है वो सही है, और आंसर में जो दिया गया है वो गलत है। ठीक है, ये 60 डिग्री हमारा सही आया। आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन 7वां नंबर। 7वां नंबर है कि एक कोण दिया हुआ 105, ये आंतरिक कोण दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें निकालना कौन सा है, ये बाहरी कोण निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। पहले तो हम जानते हैं कि 1 2 3 4 5 ये पंचभुज है। ठीक है, तो पहले हम जानते हैं कि पंचभुज के अंतः कोणों का योग 540 डिग्री होता है। इतना तो आप जानते हैं कि अंतः कोणों का योग 540 डिग्री होता है। तो यहाँ पर जो है देखिए दिया है कोण 105 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस 120 डिग्री, और यहाँ पर देखिए कुछ नहीं दिया है ये कोण। ठीक है, अगर ये कोण हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री बनेगा। ठीक है, ये रैखिक युग्म से, तो ये 90 है, तो ये कितना, ये भी 90 हो जाएगा, कोण 90 डिग्री। ठीक है, ये भी हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो बराबर 540 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर हम सबको जोड़ेंगे, जोड़िए 120 और 120 कितना हो गया, 240 240 और 100 340 340 और 5 345 345 और 90 345 और 90 435, ये 435 हो गया, 435 बराबर 540। हमें इस कोण का मान निकालना है, तो हम इसको x मान लेते हैं, है ना, तो प्लस x, तो इसमें हम x को बाहर करेंगे, 540 और इधर का माइनस 435, तो इसमें घटेगा, तो घटा देते हैं, 0 में 10 में 5 गया 5, यहाँ बच गया 3 3 में 3 गया 0, और ये हो गया हमारा, यहाँ 5 में 4 गया 1 105, ये 105 हो गया मेरा। यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर 105 ये साइड में हो गया, ये साइड में 105 डिग्री हो गया, तो ये साइड में कितना होगा, तो हम जानते हैं कि रैखिक युग्म से जो है, रैखिक युग्म से हमारा क्या होगा, 105 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री, यानी ये रैखिक युग्म से हम करेंगे इसको तो 180 होना चाहिए, तो इधर का 105 निकल गया मेरा x का। अब इसका मान निकाल लेंगे, तो x बराबर, यानी ये रैखिक युग्म से करेंगे, रैखिक युग्म से,
तो x बराबर 180 माइनस 105, इसको घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, घटाइए, 100 घट गया, 80 में 5 है 75, तो ये हो गया हमारा 75 डिग्री। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 75 डिग्री जो हमारा निकला है ये 7वां नंबर का निकला है 75 डिग्री, यानी कि ये x का मान निकला है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम 8वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर देखते हैं, यहाँ पर दिया गया 8वां नंबर कि एक समांतर चतुर्भुज है, देखते हैं। तो यहाँ पर एक कोण 75 डिग्री दिया है। देखिए यहाँ पर जो है इस कोण, यहाँ कोना नहीं बन रहा है, यहाँ सिर्फ ये कोण दिख रहा है, तो ये समकोण नहीं होगा, है ना। 75 डिग्री दिख रहा है और यहाँ पर मेरा x माना हुआ है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का भुजा आमने सामने की भुजा बराबर होती है ना। तो यहाँ लिख देते हैं हम समझने के लिए। समांतर चतुर्भुज की भुजा, समांतर चतुर्भुज के भुजा तथा कोण दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, अगर ये 75 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये भी 75 डिग्री हो जाएगा। आमने सामने की जो भुजा है वो बराबर होती है, तो आमने सामने की बराबर हो जाएगी, है ना। तो ये 75 है तो ये भी 75 है। ठीक है, तब कोण 75 डिग्री प्लस x बराबर, ये रेखिक युग्म से क्या हो जाएगा, ये 180 हो जाना चाहिए, तो 180। तो x को बाहर लेते हैं, x बराबर 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री, कितना बच जाएगा, इसमें से 105 डिग्री बच जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। ये तो छोटा सा क्वेश्चन था। ठीक है, ये हमें सिर्फ यहाँ का मान निकालना था। यहाँ जानते हैं कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती तो अंतः कोण भी बराबर होते हैं। ये 75 है तो इसमें और कितना देंगे, 180 हो जाएगा, तो x का वैल्यू निकल गया ये। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आइए देखते हैं इसका 9वां क्वेश्चन, 11.1 का 9 नंबर का। क्या कहा है कि आयत के सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि आयत जो है, आयत के सभी कोण जो है 90 डिग्री का कोण बनता है। तो आपको तो आंसर पता हो गया हो कि कितना डिग्री का कोण अंतः कोण होगा, है ना। तो अगर चारों कोण 90 डिग्री का बनता है तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री जोड़ 90 डिग्री जोड़ 90 डिग्री जोड़ 90 डिग्री बराबर 9 18 336, 360 डिग्री। यही हमारा आंसर हो गया। क्यों, आयत के सभी अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब यहाँ पूछा वर्ग के सभी बाह्य कोण, वर्ग लेते हैं। ये हमारा वर्ग हो गया। वर्ग में चारों भुजा बराबर होती है। ठीक है, ये हमारा वर्ग हो गया। ठीक, तो यहाँ पर जो है बाहरी भुजा क्या होगी, सबका बाहरी भुजा। तो आपको जानते हैं कि एक वर्ग जो है या आयत रहे, चाहे कोई भी बहुभुज रहे, उसके बाह्य कोण का मान 360 डिग्री होता है ना। किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। यही आंसर हो गया इसका, 360 डिग्री। क्लियर है।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमें सपोर्ट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।